हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम सिमिलर ट्रायंगल्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल सीखने जा रहे हैं जिसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। थेल्स प्रमेय या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। व्हाट डज इट से? बेटा देखिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। एक त्रिभुज हमें दिया गया है, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए। तो किसी भी एक भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचे इसी त्रिभुज के अंदर, देखिए तो जैसे कि यहाँ पे BC के समांतर DE हमने खींच ली, तो ये दोनों अन्य भुजाओं को दो बिंदु पर काटी रही है। देखिए जैसे यहाँ दिख रहा है D और E पर, और ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। फिर मतलब जितना पोर्शन इधर और इधर इसका रेशो है उतना ही रेशो इस तरफ आएगा। दैट मीन्स AD बटा BD विल बी इक्वल टू AE बटा CE, या हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, CE बटा AE विल बी इक्वल टू BD बटा AD। ठीक है, तो हमें दिया गया है बेसिकली कि यदि एक त्रिभुज के अंदर ही एक तीसरी भुजा के समांतर एक लाइन खींची जाए तो बाकी दोनों भुजाएं समान अनुपात में बढ़ जाएंगी। The line drawn parallel to one side of a triangle and cutting the other two sides divides the other two sides in equal proportion। जो भी इनका रेशो है इस साइड भी सेम रेशो चलेगा। तो थोड़ा सा इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। बेटा ये हमारे पास वैसे स्टेटमेंट देखिए लिखा है, दिया है। हम क्या लिखते हैं ऐसे त्रिभुज थ्योरम में? एक त्रिभुज ABC जिसमें आपको ने कौन सी लाइन पैरेलल खींची है? DE समांतर है BC, ये हमने गिवन में लिख दिया। सिद्ध हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि AD बटा BD इज इक्वल टू AE बटा CE, या इसका उल्टा BD बटा AD विल बी इक्वल टू CE बटा AE, है ना। तो आई थिंक आप समझ गए बेटा यहाँ तक कि हमें क्या प्रूफ करना है। दिस साइड रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस साइड। अब देखिए यहाँ तक हम समझ गए, उसके बाद इसका प्रूफ देखते हैं। बेटा आप देख रहे हैं मेरे पास ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक छोटा ट्रायंगल ऊपर था ADE और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, है ना। सबको पता चल रहा है ABC जो कि हमारा बड़ा ट्रायंगल था और एक छोटा ट्रायंगल हमने जब कंस्ट्रक्शन की उससे बन गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को चेक करते हैं कि क्या ये सिमिलर या समरूप है। तो हमको पता है कि अगर दो एंगल्स में बराबर प्रूफ कर दूं किन्हीं भी दोनों ट्रायंगल्स में, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं बेटा? सिमिलर होते हैं। तो यहाँ भी हम इसी तरीके से चेक करते हैं। तो देखिए जब हम ABC और AD, मैंने दोनों ट्रायंगल्स के नाम लिख लिए। पहले मैंने बड़े वाले का लिखा है और फिर छोटे ट्रायंगल का नाम। अब इनमें क्या है, A एंगल तो ऐसा है छोटे में भी आ रहा है और बड़े में भी आ रहा है। दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। रीजन क्या है? कॉमन है। अब देखिए क्योंकि ये रेखा इसके समांतर खींची गई थी, तो आपको मैंने बताया था कि समांतर होते ही हमारे तीन बातें फौरन क्लिक करनी है, आपको चेक करनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये संगत कोण दिख रहे हैं आपको, है ना। ये जो एंगल आपको यहाँ बन रहा दिख रहा है, इसका नाम अगर हम इस तरीके से मार्क कर दें, ये देखिए तो एंगल ADE विल बी इक्वल टू ABC। तो क्योंकि बड़े ट्रायंगल का नाम पहले है तो इसका एंगल हम पहले लिखेंगे। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADE। क्या कारण है? संगत कोण है या करस्पॉन्डिंग कोण है। अब दो कोण इक्वल होते ही हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए, है ना। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अगला स्टेप क्या आएगा? सिमिलर है तो इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। अब हमने ट्रायंगल का नाम बहुत ध्यान से लिख लिया है। A के साथ A, B के साथ D का नाम आना चाहिए, तो देखिए B के साथ D का लिख लिया और बाकी तीसरे के साथ E बच गया। अब इनकी भुजाएं लिखेंगे AB बटा AD, BC बटा DE और तीसरी साइड AC बटा AE। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हम रिजल्ट यहाँ प्रूव कर चुके हैं। लेकिन हमें प्रूव क्या करना था? देखिए AB क्या है? AB पूरी बड़ी भुजा है बेटा, लेकिन हम इनके पार्टीशंस के लिए हम रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं। AB तो पूरी भुजा है ना, देखिए ऐसे ही BC पूरी भुजा है
और यहाँ पे AC पूरी भुजा है, तो मुझे पूरी भुजा अभी नहीं चाहिए, रिजल्ट हमारे काम का है, लेकिन थ्योरम हमारे को किसके लिए प्रूव करनी है, पार्टीशंस के लिए। तो हम कैसे छोटे पार्ट पे जाएंगे, देखिए अगले स्टेप में हमने इसमें से BC वाली लाइन को छोड़ दोगे, जो हमारी भुजा की बेस थी ट्रायंगल की, उसको हम छोड़ देंगे, इन दोनों साइड्स को कंसीडर करेंगे, AB और AC। तो AB और AC आपके किस किस में आ रहे हैं, इसमें और इसमें, है ना। इन दोनों में से हम एक माइनस कर देंगे अगले स्टेप में। देखिए हमने दोनों साइड्स में से एक माइनस कर दिया। मान लीजिए अगर ये 5 है बेटा, 5 5 है, तो 5 में से एक घटाऊंगी तब भी तो बराबर ही रहेगा ना, तो इसलिए एक दोनों साइड से हमने माइनस कर दिया। अब जब माइनस किया तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने से ये AD ऊपर चला गया, AB माइनस AD, और ऐसे ही यहाँ पे बना AC माइनस AE, है ना। एलसीएम में AE और AD रहा। अब यहाँ फिर से अपने ट्रायंगल पे आ जाइए, AB में से अगर AD माइनस कर दे, AB देखिए पूरी लाइन थी, है ना, इसमें से AD हिस्सा माइनस कर दो। देखिए ये इस तरीके से आपकी AB लाइन है, और इसमें से मुझे AD माइनस कर देना है, कट कर देना है, तो आपके पास क्या बचेगा, BD बचेगा कि नहीं। AB माइनस AD आपके पास क्या बचा, BD, वही हमने यहाँ लिख दिया है। ऐसी AC में से AE माइनस कर देंगे, AC पूरी लाइन में से जब ऊपर वाले हिस्से को आप माइनस कर दोगे तो मेरे पास क्या बचेगा, CE, वो हमने यहाँ लिख दिया CE, है ना। और नीचे क्या था हमारा ऑलरेडी, AE, और देखिए यही हमें रिजल्ट प्रूव करना था, है ना। तो हमें क्या प्रूव करना था, इसके जो डिवीजन हो रहा है उसके लिए हमें रिजल्ट प्रूव करना था। और देखिए हम यहाँ आ चुके हैं, BD बटा AD, BD बटा AD इज इक्वल टू CE बटा AE, है ना। और अगर हम इसी चीज को उल्टा कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, AD बटा BD इज इक्वल टू AE बटा CE। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा, बहुत काम करेंगे हम इस पे बेस्ड, तो आपको ध्यान से समझ लेना है। कंडीशन क्या है कि ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए उसके, तो पैरेलल होते ही हमारे ये दोनों एंगल बराबर हो गए और एक कॉमन है, इसलिए ये जो पार्टीशन हो रहे हैं ये इक्वल पार्टीशंस हो रहे हैं। तो या तो AD बटा BD कर लेंगे या BD बटा AD कर लेंगे, तो इधर भी उसी अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ गए, AD बटा BD इज इक्वल टू AE बटा EC। सेकंड देखिए इसका उल्टा कर दिया हमने, BD बटा AD, BD बटा AB, अगर पूरी लाइन को कंसीडर करें तो भी इक्वल होगा, एंड CE बटा AC, पूरा अभी हमने पहले पूरे के लिए ही प्रूव किया था। और फाइनली AD बटा AB, AD बटा AB विल बी इक्वल टू AE बटा AC एंड इक्वल टू DE बटा BC। तो देखिए बेटा, अब हमारे पास इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने के लिए, क्या रिजल्ट है हमारे पास इस थ्योरम से। जैसे यहाँ देखिए DE समांतर दी गई है BC के, है ना, और ये आपको सारे साइड्स के मेजरमेंट्स भी दे रखे हैं। हमें ये जो मिसिंग साइड है ना CE, ये फाइंड आउट करनी है, और इसी तरीके से आपको BC भी निकालने के लिए बोला गया है। तो हमने अभी क्या सीखा था कि अगर एक लाइन इसके समांतर हो तीसरी लाइन के, तो ये जो पार्टीशंस हैं ये इक्वल रेशियो में होंगे, है ना। लिख लेते हैं इसे, दैट मीन्स AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। पहले इतना ही करते हैं। तो देखिए AD की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1.5 और ये 3, तो आपको पता है ये कितना हो गया बेटा, इसका मतलब ये देखिए डबल हो गया, AE कितना है 1, तो EC भी कितना होगा, देखिए इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो EC जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, EC इधर चला जाएगा और 2 इधर आ गया, EC विल बी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसे ही हम CE भी निकाल लेंगे। CE का रेशियो किसके इक्वल था, CE हम निकाल चुके, BC निकालना है अब हमें। BC क्योंकि बेटा पूरी साइड है बड़े ट्राइंगल की, तो हमने टेल्स थ्योरम में अभी सीखा है ना, तो जब आप बड़ी साइड का रेशियो निकालना चाहते हो तो इधर से भी बड़ा ही रेशियो काउंट करेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या रिजल्ट है, AD बटा AB, पूरी बड़ी साइड लिखेंगे अब हम, है ना, AD और उसके साथ बड़ी वाली साइड AB, दैट विल बी इक्वल टू DE बटा BC,
है ना, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स हमें समरूप मिले थे यहाँ पे DE बटा BC। अब आप फिर से यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए। दिस इज 1.5 और पूरा AB, अब की बार मुझे पूरा AB चाहिए, तो वो कितना बन जाएगा 4.5 जब आप इन दोनों को टोटल करोगे। 4.5 और DE कितना है, DE is 2 और BC हमें निकालना है। कैलकुलेट कर लेंगे, ये देखिए 3 पे जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हमारे को सॉल्व करने हैं, MCQ में आएंगे हमें। एंड द रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेस थ्योरम, आपको पूरा इसका स्टेटमेंट भी याद होना है बेटा, और आपने प्रूफ भी समझ लिया इसका कि हमने किस तरीके से इसे प्रूफ किया है और रिजल्ट को कैसे अप्लाई करना है, ये भी आप अच्छे से खूब रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।